सब कमरे में भागे। उसी वक्त छत की ओर से आरव के चीखने की आवाज आई, लंबी खाली शून्य में गिरती हुई। तीनों सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हाँफ गए। छत पर आरव अकेला खड़ा था, अपने आप से सुनसान हवा में बातें करता हुआ। जैसे ही उसने परिवार को देखा, उसने गर्दन घुमाई और एक रेंगती हुई मुस्कान चेहरे पर फैल गई। उस मुस्कान में कोई दया नहीं थी, सिर्फ परछाई का ठंडा खेल। उसने हंसते हुए एक अजीब भारी आवाज में पूछा, आन्या, तुम्हारे पैर अब कैसे हैं? और क्या तुम रात को सिया से मिली? सिया नाम सुनते ही उसकी आंखें फैल गईं। वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसी पल आरव क्रोध में तमतमा उठा। उसका चेहरा थरथरा कर किसी और आकार में बदलता सा लगा। उसकी रगें तन गईं, आंखों के नीचे काले साए गहरे हुए। उसने झपटकर आन्या के बालों से उसे ऊपर उठा लिया, हवा में, जैसे वह उसका वजन महसूस ही न कर रहा हो। पापा ने दौड़कर उसे पकड़ा, पर आरव ने दूसरे हाथ से उन्हें ऐसा धक्का दिया कि वे फर्श पर घिसटते चले गए। छोड़ो उसे, मां चिल्लाईं। आरव ने एक बहरापन तोड़ देने वाली चीख मारी और उसी क्षण उसकी आंखें उलट गईं, शरीर ढीला पड़ा और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब उसे होश आया, वह अपने ही घर के ड्राइंग रूम में एक भारी कुर्सी से मजबूती से बंधा था। सामने धूप में बैठे एक वृद्ध पंडित, जिनके माथे पर लंबा सफेद तिलक था, माला फेरते हुए उसे देख रहे थे। वातावरण में धूप, लोबान और गीली मिट्टी का मिश्रित गंध तैर रहा था। पंडित ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारे एक्सीडेंट की जगह से तुम अकेले नहीं लौटे। हाईवे की उस मोड़ पर धुंध में एक युवती की जान उसी रात गई थी। वह तुम्हारे साथ आकर तुम्हारी परछाई में ठहर गई। वह तुम्हें वापस ले जाना चाहती है। सबके चेहरों से रंग उड़ गया। सिया, वही नाम जो रात में उसने लिया था। पंडित ने लंबी पूजा कराई। घंटियों की टुनक, मंत्रों की लय और सरसों नमक की मोटी रेखाओं से चारों कोनों में घेरा बनाया। कभी आरव कांपता, कभी हंसता, कभी रो पड़ता। अंत में पंडित ने अग्नि में आखिरी आहुति दी और थकी हुई आवाज में बोला, वह अब मुक्त है, पर लड़के को कुछ दिन डॉक्टरों की निगरानी में रहना होगा। शरीर ठीक हो गया है, मन को समय चाहिए।